नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागतम है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग फिर से कुछ रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चनों का, और उस क्वेश्चनों को देखेंगे कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस पर बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसा कि पिछले सारे वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे, जिसका आपको रिवीजन करने का अच्छा मौका मिला होगा। आइए आज हम फिर से इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इनेमल। दोस्तों, इनेमल होता है दांत का ऊपरी परत जो होता है, इनेमल होता है जो कि काफी चमकदार होता है। इनेमल में लगभग 80% कैल्शियम लवण पाया जाता है। कैल्शियम का लवण क्या होता है? जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम का लवण होता है जिसके द्वारा यह इनेमल बना होता है। और इसमें जो ये फ्लोरीन होता है ना, यही इसको मजबूती प्रदान करता है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग जो है, मजबूत हिस्सा जो होता है, वह दांत होता है इनेमल। यह काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि इसमें फ्लोरीन मजबूती प्रदान करती है और साथ में कैल्शियम लवण इसमें पाया जाता है। कौन सा कैल्शियम लवण पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इसको मजबूती प्रदान करता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के शरीर से यदि पित्ताशय निकाल दिया जाए, कि किसी व्यक्ति के शरीर से यदि पित्ताशय निकाल लिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्यतः रुक जाएगा। किसी व्यक्ति के शरीर से अगर पित्ताशय को निकाल दिया जाए तो उसके पाचन में वसा का पाचन, बिल्कुल पाचन तो होगा लेकिन वसीय पदार्थ का कोई पाचन नहीं हो पाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क में पथरी, जिसको कहा जाता है किडनी स्टोन। पथरी को कहा जाता है किडनी स्टोन। वृक्क में पथरी यानी कि किडनी स्टोन, जिसमें कि यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट ये जो रहती है, शरीर में पथरी बनने के कारण क्या होता है? वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या है? यहाँ पर यूरिक अम्ल का जमाव होता है, साथ में ऑक्जेलेट अम्ल का भी जमाव होता है और कैल्शियम फॉस्फेट का भी जमाव होता है। और यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, इनके जमा होने के कारण शरीर में वृक्क में पथरी यानी कि किडनी पथरी जिसको कहते हैं, ऐसा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है और इस मूत्र में जल, यूरिया और यूरिक अम्ल लवण होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। इस मूत्र में यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, जल, ये इन सबों की उसमें मात्रा मिली होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है, अर्थात पाउंड में देखेंगे तो 3 पाउंड। मतलब कि मनुष्य के मस्तिष्क जो होता है इसका भार 1300-1400 ग्राम होता है और पाउंड में 3 पाउंड के लगभग इसका वजन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से पारा जाना जाता है जिसका संकेत होता है Hg। क्विक सिल्वर के नाम से पारा जाना जाता है जिसका संकेत होता है Hg। और पारा का मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। पारा का मिश्र धातु क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। और पारा का जो अयस्क होता है वह सिनेवार है। पारा का अयस्क सिनेवार है। पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है और क्विक सिल्वर पारा को ही कहा जाता है। और पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह है पारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक। तांबा और जिंक को मिलाकर क्या बनता है? पीतल। तांबा और जिंक को मिलाकर क्या बनता है? पीतल बनता है। वहीं इसके लिए आप याद रख सकते हैं पिताजी, याद रख सकते हैं पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जिंक। पीतल जो होता है किसका मिश्र धातु होता है? तांबा और जिंक का होता है। कांसा वही तांबा और टीन का। कांसा किसका होता है? तांबा और टीन का। वही टांका जो होता है टीन और शीशा का होता है। कांसा जो होता है, टांका जो होता है मिश्र धातु टीन और शीशा का होता है। वहीं कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ रासायनिक नाम है विटामिन का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी का
विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का नाम होता है रासायनिक टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल। विटामिन के का क्विनोन होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का बी का नहीं, अभी लोग ऐसे थायमिन उसमें होता है, बहुत सारा होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन ई का फिलोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम होता है। दोस्तों ये चारों के चारों जो होता है विटामिन ए डी ई के या लवण में वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए डी ई के जो होता है वह वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन बी और सी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में हुआ और केरल में हुआ था। केरल में मोपला मालाबार के एक मुस्लिम किसान थे। मोपला जो थे मालाबार के एक मुस्लिम किसान थे और इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया उसको मोपला विद्रोह कहा जाता है। और यह कब किया गया? 1921 में। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो केरल क्षेत्र से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यह 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटियम। और ड्यूटेरियम को ही भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। दोस्तों भारी हाइड्रोजन, भारी जल अलग होता है, भारी जल ये हो गया D2O, और ड्यूटेरियम उसका जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और उसका भार होता है 2, इसको कहा जाता है ड्यूटेरियम, उसी को कहा जाता है भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप किसको माना गया? परम शून्य ताप किसको? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को, या इसको परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन हम कह सकते हैं। परम शून्य ताप किसे माना गया? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप माना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा में बहुत सारे स्थल थे जिसमें कि एक लोथल स्थल था। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा काली स्थल में लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो वह नदी था भोगवा नदी। वहीं पर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर बसी हुई थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे यह उस समय बसी हुई थी। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इसमें तोप का यूज किया गया था बाबर के द्वारा, जिसमें कि 2 इन्होंने रखे हुए थे तोप चलाने वाले व्यक्तियों को। और इस तरह से इसमें 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध हुआ इब्राहिम और बाबर लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम पराजित हो जाती है और फिर आगे जाकर यह बाबर के द्वारा और सारा युद्ध किया जाता है। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सारा युद्ध बाबर के द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद है और उससे संबंधित उपनिषद है। ऋग्वेद में कौशितकी ऋग्वेद में उपनिषद है जिसका एक नाम है कौशितकी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो वह ऋग्वेद है। कौशितकी उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो वह है ऋग्वेद। वही यजुर्वेद में अलग अलग तरह के वेद हैं, जिसमें कठोपनिषद वेद यजुर्वेद से, बृहदारण्यक उपनिषद यह भी जो है यजुर्वेद से, वही श्वेताश्वतरोपनिषद यह भी किससे है? यजुर्वेद से है। वही अर्थवेद से मुंडकोपनिषद, मुंडक या उपनिषद या मुंडकोपनिषद, मुंडक उपनिषद या मुंडक उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद, यह जो है अर्थवेद में मतलब कि जो उसमें गढ़ा गया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 15वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 15वां नंबर क्वेश्चन है 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में हुआ गया और
इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत ने मुख्य अतिथि को स्वागत के लिए बुलाया था। उस मुख्य अतिथि के रूप में उनका नाम था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो, उनका नाम था प्रोबोवो सुबियांतो। ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो कि भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। क्या नाम था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का? प्रोबो सुबियांतो। ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जो भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2025 में चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। ये था हमारा आज का 15 क्वेश्चन जो कि आपको भली भांति समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन नया लगा होगा और कुछ क्वेश्चन जो होगा आपका रिवीजन हुआ होगा। और इस वीडियो को फिलहाल यही कहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम इस सेशन को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।